जय श्री सीताराम। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था 16 सोमवार के ऊपर। मैंने ये कहा था कि यदि आपका सच्चा प्रेम है और किसी से यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो 16 सोमवार का व्रत करें और 16 सोमवार के व्रत से आपको आपका सच्चा प्रेम मिलेगा, आपका आपका विवाह होगा। ये 16 सोमवार का महात्म्य है, 16 सोमवार का फल है। फिर उसमें बहुत सारे प्रश्न आने लगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो इंस्टाग्राम पर डलता है वो 30 सेकंड का होता है, तो बहुत सारी चीजें उसमें बताई नहीं जा सकती हैं। तो फिर बहुत सारे प्रश्न आए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि होती है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं। और सिर्फ लव मैरिज के लिए है या फिर और भी बातों के लिए 16 सोमवार किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से 16 सोमवार के बारे में सारी बातें बताऊंगा, समझाऊंगा। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, 16 मतलब 16 सोमवार आपको करना है, उपवास करना है, फास्ट करना है। अब फास्ट का मतलब यहां पर सिर्फ भोजन ग्रहण नहीं करना है, यहां तक सीमित नहीं है। उपवास का या फास्ट का मतलब आध्यात्मिक चेतना में उस दिन आपको रहना है। पहले मैं आपको इसकी विधि बताता हूं कैसे करना है, फिर मैं आपको इसका फल भी बताऊंगा। चूंकि ये 16 यहां पर गिनती है, तो वैसे तो सच कहूं, जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, जो शास्त्रों के जानकार हैं, उनसे मैंने भी ये बात सुनी है और मैं ये बात कहता हूं कि भाई 16 सोमवार में यदि एक भी सोमवार मिस ना हो तो ये अखंड 16 सोमवार का व्रत माना जाता है। यदि एक सोमवार भी मिस हो गया, हाँ, तो ये अखंड नहीं होता है। लेकिन अब देखो, जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, ऐसा हो नहीं सकता उनके साथ कि एक भी सोमवार मिस ना हो, क्योंकि पीरियड्स होते हैं, है ना। जब पीरियड्स होते हैं तो आप उपवास रख लिए, चलिए कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन यदि पूजा पाठ करना है तो वो कैसे करेंगे, तो मिस तो होगा, हाँ। और उसको माना नहीं जाएगा। तो फीमेल्स के लिए हम, और शास्त्रों में भी ये वर्णित है, शास्त्रों की ही आज्ञा है भाई, फीमेल्स खुद से थोड़े हैं पीरियड्स में छोड़ रहे, शास्त्रों की आज्ञा है कि जब भी पीरियड्स आ रहे हैं तो उन दिनों में आपको पूजा पाठ व्रत आपको नहीं करना है। तो फीमेल्स के लिए फिर ये तोड़ बताया गया है शास्त्रों में या पंडित जनों के माध्यम से कि जो दिन होते हैं उन दिनों को छोड़कर जितने भी सोमवार व्रत किए जाएं वो लगातार ही माने जाएंगे। लेकिन यदि पुरुष 16 सोमवार का व्रत करते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो पुरुष यदि 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो ये भी पुरुषों को लगातार करने हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए तो किसी प्रकार की कोई भी रुकावट, शास्त्रोक्त रुकावट नहीं है ना। वैसे अधिकतर महिलाएं ही इस व्रत को ज्यादा करती हैं, क्योंकि यह मान्यता है, ऐसा कहा जाता है और मैंने सुना है कि जो माँ पार्वती हैं, माँ गौरा हैं, उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया था भगवान श्री शिव शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सोमवार जो है वो सोमनाथ यानी श्री भोले बाबा महादेव, श्री महाकाल का है। महाकाल महादेव जी को डेडिकेटेड है सोमवार। तो इस दिन का व्रत निसंदेह श्री महादेव जी के लिए, श्री महाकाल जी के लिए ही किया जाता है। पहली तो ये आस होती है कि अच्छा वर मिले, अच्छा पति मिले। इवन पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं अच्छी पत्नी के लिए, जल्दी विवाह के लिए। लव मैरिज के लिए भी ये एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा उपाय है। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मैरिज, लव मैरिज बस यहीं तक सीमित नहीं है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा है, वो भौतिक इच्छा आपकी नौकरी को लेकर हो सकती है, वो आपके आर्थिक उन्नति को लेकर हो सकती है, वो आपके स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, वो आपके पारिवारिक उन्नति को, संतान को लेकर हो सकती है। जिस भी प्रकार की भौतिक अभिलाषा है, भौतिक इच्छा है, उस इच्छा को मानते हुए 16 सोमवार का व्रत किया जाना चाहिए, सारे 16 सोमवार किया जाना चाहिए। अब किस सोमवार से, किस दिन से
इस व्रत की शुरुआत करें। तो देखिए सोमवार का है तो सोमवार से तो शुरुआत होगी, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि श्रावण जो माह होता है, यदि उस माह के किसी भी सोमवार से, और पहला सोमवार हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर किसी भी सोमवार से 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत करेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। वैसे चैत्र माह के सोमवार से भी शुरुआत की जा सकती है, मार्गशीर्ष माह के सोमवार से भी शुरुआत की जा सकती है। और व्रत में किया क्या जाता है, तो देखिए एक तो सबसे पहली सबसे मुख्य बात है फास्टिंग, उपवास। अब ये उपवास कैसा होता है, तो ये उपवास ऐसा होता है कि इसमें जो मोदक होता है, जो लड्डू होता है, वो लड्डू बनाया जाता है, मोदक बनाया जाता है। अब लड्डू किस प्रकार से बनाया जाता है, तो जो जो आटा होता है, उस आटे को, उस आटे की बाटी बनाई जाती है। यदि आपको बाटी पता हो, मुझे लगता है हर किसी को बाटी तो पता ही होगी। राजस्थान में बाटी बहुत बनती है, वैसे हर जगह हिंदुस्तान में हर जगह बनती है। तो जो बाटी होती है वो मोटे आटे की बाटी बनाई जाती है, उस बाटी को पीसा जाता है। बाटी बन गई, पूरी सिक गई, फिर उसे पीसा जाता है, उसमें गुड़ और घी मिलाया जाता है और उसे फिर जो है वो रवेदार पूरा मिक्स करके और फिर उसके लड्डू बनाए जाते हैं। और वो जो लड्डू होते हैं उन्हें मोदक कहा जाता है, या उन्हें 16 सोमवार का जो प्रसाद कहा जाता है। इसमें सबसे शुरू से मैं बताता हूं आपको, जैसे पहला सोमवार करना शुरू किया तो सुबह जल्दी उठना है सबसे पहले तो। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए ऐसी आज्ञा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठने के बाद में सीधे आप नहा रहे हैं, फ्रेश हुए, नहाए, और उसके बाद में सीधे जाना है भोले बाबा के, शिव शंकर भगवान जी के मंदिर। मंदिर में जाकर के निसंदेह शिवलिंग की, भोले बाबा की आराधना करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। यदि आप शहद, घी, दही, शक्कर, तो आजकल बोल दिया जाता है, पहले मिश्री कहा जाता था, पीसी हुई मिश्री, तो उससे यदि आप पंचामृत से स्नान करवाते हैं, इत्र, इससे यदि आप भोले बाबा को स्नान करवाते हैं, इससे आप भोले बाबा को का अभिषेक करते हैं और फिर पुनः जल से अभिषेक करते हैं और भोले बाबा को जल, बिलपत्र, धतूरा चढ़ाते हैं, तो ये सबसे मुख्य माना जाता है। तो पहला आपका नहाने के बाद सबसे पहला यदि आपका कुछ टास्क हो तो ये हो 16 सोमवार के, किसी भी सोमवार के दिन सुबह से। उसके बाद में अब आपको, यदि आप कोई कार्य करते हैं, जैसे नौकरी पर जा रहे हैं, तो यदि आप उसे छोड़ दें, उस दिन के लिए ऑफ ले लें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं ऑफ ले सकते हैं, क्योंकि ऑफ लेने का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत, जब आप नौकरी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेहनत लगती है तो ऑब्वियसली फिर थकान आती है, और फिर आपने 16 सोमवार किया है आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए, तो आप वैसे ही माया में फंस गए। चलिए, आप यदि नौकरी करते हैं, नौकरी जाना ज़रूरी है, कोई बात नहीं। आप गृहिणी हैं तो घर में नौकरी करते हैं, तो वहां पर अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय, कैसी भी स्थिति में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। गृहिणी है तो अपने घर में हल्के स्वर में, अपने मोबाइल में या कोई स्पीकर हो उसमें लगा ले ओम नमः शिवाय, या भोले बाबा की कोई भी भजन हो। भजन लगाने को मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये शास्त्रोक्त आज्ञा नहीं है कि अपने मोबाइल में भजन लगा लो, ऐसे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चेतना होना चाहिए, भोले बाबा की चेतना होना चाहिए, कॉन्शियस, आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसमें महादेव घूमना चाहिए। वो कैसे घूमेंगे? तो जब जब उनका नाम कीर्तन चलता रहेगा तो आपके कॉन्शियस में घूमेंगे। तो उसका मैंने एक तरीका आपको बताया, ये कोई शास्त्रोक्त बात नहीं है, ये मोबाइल रखना एक तरीका है कि कॉन्शियसली आपके दिन भर महादेव घूमते रहेंगे, या आप ओम नमः शिवाय करती रहेंगी, है ना। तो ये एक बात हो गई। कई बार सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। सुबह यदि कोई गाना सुन लिया और एक दो बार उसको लगातार सुन लिया, तो दिन भर बस वही 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 शब्द चलते रहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि आधा घंटा यदि आपने ओम नमः शिवाय का कीर्तन सुन लिया, तो दिन भर आपका, भले ही आपने मोबाइल बंद करके रखा हुआ है, तो भी आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। तो हाँ, ये कॉन्शियसनेस है, ये एक चेतना है महादेव जी की, तो ये दिन भर चलती रहनी चाहिए, ये ज्यादा मुख्य होता है। इसके बाद में अब आपको जल जरूर, पानी जरूर पी सकते हैं आप दिन भर। शाम का जो वक्त होता है,
शाम के वक्त जो जिसको प्रदोष काल कहते हैं, प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त होने वाला होता है, हुआ नहीं होता, जिसको हम सनसेट बोलते हैं ना। आजकल आज के जमाने में सनसेट देखने जाते हैं, सनसेट पॉइंट होता है, उसको देखने के लिए जाते हैं लोग। हाँ, तो वो जो सनसेट का जो टाइम होता है ना, वो सनसेट का टाइम प्रदोष काल कहलाता है। सन अभी पूरे गए नहीं है, डूबे नहीं है, लेकिन डूबने वाले हैं, वो प्रदोष काल है। तो प्रदोष काल में भी या उसके थोड़ा सा पहले भी भोले बाबा की आराधना करना। इस समय आप जो है सिंपल शुद्ध जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, महादेव जी पर चढ़ाएं, और महादेव जी से जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना करें। प्रभु, इसलिए मैं ये 16 सोमवार का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप अपने घर आए। घर आकर के जो मैंने मोदक बनाने की एक विधि बताई थी, वो मोदक आप भरपेट ग्रहण कर सकते हैं। भरपेट आप ग्रहण करें, और ग्रहण करने के बाद में फिर उसके बाद में जल पिए, और फिर कुछ भी खाए पिए नहीं, और फिर जल्दी से सो जाए, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है। ये जो दिन भर आपने जो किया, ऐसा हर सोमवार को आपको करना है। अब नेक्स्ट संडे यदि आपका पीरियड आ गया, यदि आप फीमेल है, पीरियड आ गया, तो फिर आपको वो संडे छोड़ करके फिर उसके अगले संडे आपको करना है, क्योंकि मंदिर तो आप जा नहीं सकते। चलिए फास्टिंग आप कर लेंगे, लेकिन मंदिर नहीं जा पाएंगे, तो मंदिर जाना ज्यादा मुख्य है। अब जब 16 सोमवार पूरे हो गए, कि 16 सोमवार आपने कर लिए, अब क्या? तो शास्त्रोक्त तो ऐसा होता है कि इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन का मतलब क्या होता है? इसमें 16 जोड़े, 16 जोड़े, जोड़े मतलब जो कपल्स होते हैं, शादीशुदा कपल्स जो होते हैं, इनको भोजन कराया जाता है। इनका भोजन कराना शास्त्रों में कहा गया है। तो 16 सोमवार पूरे होने के बाद में एक किसी सोमवार पर 16 जोड़ों को बुलाकर, 16 कपल्स को, शादीशुदा कपल्स को बुला करके उन्हें भोजन करवाया जाए। उन्हें इसी प्रकार से वो दिन भी 17वां सोमवार भी ऐसे ही करना है, लेकिन दिन में सुबह के वक्त में, दोपहर में इसका भोजन करवाया जाए उन जोड़ों को। और मैं जिस जगह से आता हूँ उस जगह तो भोजन में दाल बाटी चूरमा और वो जो प्रसादी मैंने आपको कही थी वो बनती है। आपके लोकल परंपरा क्या है, उस आधार पर आप भोजन वैसा करवा सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के पकवान बना करके आप जोड़ों को खिला सकते हैं। जोड़ों का कहने का मतलब, कपल्स का कहने का मतलब है शिव पार्वती हमारे घर आए हैं, शिव पार्वती कपल है ना। तो 16 सोमवार हमने किया, तो ऐसे 16 शिव पार्वती को हम जो है वो भोजन करवा रहे हैं। ये एक मुख्य बात होती है। अच्छा, इसके बाद में यदि कुछ ऐसी बात है कि आप 16 जोड़े एक साथ नहीं भोजन करा सकते, ये बहुत बड़ा होगा, तो मैं यहां पर ये कहूंगा आपसे कि हर सोमवार को जब आप सोमवार करें तो उस दिन एक जोड़े, एक कपल को भोजन जरूर करवाएं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो फिर 16 सोमवार जब आप कर रहे हैं तो 16 कपल्स या 16 शादीशुदा जोड़े जो हैं वो उन्होंने भोजन कर लिया है। ये भी आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो अध्यापन यदि आप नहीं करना चाहते तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये चीज करिए आप। ये सिर्फ लव मैरिज के लिए नहीं है, ये उपाय अच्छे वर या वधु को पाने के लिए नहीं है, लड़का या लड़की को पाने के लिए नहीं है। ये उपाय भौतिक समृद्धि लाने के लिए है, भौतिक तौर पर और ज्यादा सफल होने के लिए है, और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए है। और निसंदेह ये उपाय शास्त्रोक्त है और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिला है। हाँ, ये बात जरूर है, ये बात है कि देखो 100 लोग कुछ करेंगे तो हो सकता है कि 5 या 10 असंतुष्ट हों, और ये हर जगह हो सकता है। लेकिन यदि 90 लोग भी संतुष्ट हैं या 90 लोगों को भी फायदा मिल रहा है, तो हमने पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव रह करके कोई भी उपाय करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको विस्तार से इसके बारे में समझाया। और आपकी जो भी मंशा है, यदि आप करना चाहें, थोड़ा कठिन जरूर है क्योंकि 16 सोमवार इंतजार करना है और ऐसी आराधना करना है, विधि करना है, तो कठिन तो है, लेकिन यदि आस्था है, करना चाहते हैं, मन है, तो जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।